आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पितुमारावण दिग्गम स्वरूपयामि श्री भगवान नाम स्वरूपिण्य भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते पुष्पं मादाय यज्ञेन जगमयन्तो देवास्तान् धर्मान् प्रतमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सुछन्दत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हस्ते पुष्पं मादाय यज्ञेन जगमयन्तो देवास्तान् धर्मान् प्रतमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सुछन्दत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। सेवन्तिकावकुलचम्पकबाणलाब्धे पुन्नागजादिकविल्लडसार पुष्पे वेल्पप्रपाल तुलसीदल मंदिरे व्यस्तं पूजयाम जगदीश्वर में प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर् मया दत्त गृहाणः परमेश्वर। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय सिया राम। आज इस कथा का अंतिम पुष्प लेकर हम सभी इस कथा के मध्य उपस्थित हुए हैं, श्री भागवत भगवान के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। आज कुछ विलंब के लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन तभी महाराज जी अपने समय पर हैं। आज सभी लोग तन मन वाणी को पवित्र करते हुए कथा का रसपान करेंगे। अंत भला तो सब भला। आपने इस कथा का 6 दिन तक क्या रसपान किया ये आप जाने, लेकिन आज आपने इस कथा का अपने जीवन में रसपान करके क्या उतारा ये सबसे प्रथम बात है। इसीलिए कम से कम आज की कथा अपने तन मन वाणी को कहीं नहीं भटकाते हुए यहाँ के कथा का रसपान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग जितने लोग कथा को सुनो सभी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम। अभी श्री महाराज जी का आज से कथा श्री गौरा मान सिंह में चल रहा है, जो कथा कल से भी आप लोग सुनेंगे इस सोशल मीडिया के माध्यम से। जय श्री राम, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज की कथा की ओर सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्री बाल व्यास दास महाराज की, श्री हरिभजन दास जी महाराज की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर आज की कथा का रसपान करेंगे। जय श्री राम। आइए आज की कथा की ओर। जय श्री राम, जय श्री राम। आवाज बढ़ाइए। अरे ऐसा क्यों करते हैं आप लोग बार बार आवाज थोड़ा बढ़ाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, रहने दीजिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किय, तहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर शरिष। महावीर बिनबो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारण को छोड़ के आई तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार, तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री जगत जननी जगदम्बा की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री पुजारी त्यागी बाबा की जय। श्री पुरगाहर सरकार की जय। श्री मौनी बाबा की जय। श्री हरिभजन दास जी महाराज की जय। अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की जय। अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की जय। सिहोल बस्ती की जय। सभी श्रोता भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु परम भक्तवत्सल श्री सीताराम भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान श्री राम कथा रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज, कलि पावन अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान, मंच पर विराजमान सभी वैष्णव शरण आचार्य चरण संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी, पूज्य श्री हरिभजन दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित यह सप्ताह भागवत कथा का आज विश्राम दिवस है। जैसा कि कल ही हमने आप सबसे निवेदन किया था कि आज से मेरी कथा प्रारंभ होने वाली है और चाह करके भी हम बहुत जल्दी नहीं कर पाए,
लेकिन एक क्षण माने एक क्षण, एक सेकंड बिना रुके, कहीं रुकना नहीं, बस ऐसे जैसे वहां कथा कह करके उठे और वैसे कथा कह करके यहाँ आए हैं, ये सोच करके कि हमारे श्रोता को बुरा न लगे, हमारे श्रोता ज्यादा प्रतीक्षा न करे। आज कथा का विश्राम दिवस है और आप सभी यहाँ भगवान श्री श्याम सुंदर के पावन चरणारविंद में अपनी श्रद्धा के अंतिम पुष्प लेकर के उपस्थित हैं। ये बात कहते हुए बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है कि इस वर्ष का यह कथा बड़े आनंद के साथ पूर्ण होने जा रहा है और यह दुख की भी बात है कि इस वर्ष का संयोग हमारा आपका बस यही 7 दिन का था। तो ये तो संसार का नियम है, संयोग वियोग, मिलना बिछड़ना, ये तो बना रहता है। लेकिन भगवान की कृपा बनी रही तो हम लोग जुड़े रहेंगे, जैसे भी हो लेकिन जुड़े रहेंगे। आइए प्रेम से 2 बार भगवान नाम कीर्तन है, सभी लोग गाएं, आगे भगवान की जैसे कृपा होगी। श्री राधे 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 राधे
राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की कल कथा के माध्यम से हम आप सबने भगवान कृष्ण की कालिय नाग मर्दन लीला श्रवण किया। कालिय नाग ने भगवान से बड़ी सुंदर और प्यारी बात कही कि वयम खलाहा सहोत्पत्त्याः तामसा दीर्घमन्यवः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। सरकार जो करना चाहो आपके हाथ में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। कालिय नाग ने भगवान से कहा कि जो करना हो आप करिए। भगवान प्रसन्न हो गए। और कालिय नाग के ऊपर कृपा करी भगवान ने। रमणक द्वीप में जाकर के कालिय नाग संपूर्ण परिवार के साथ रहने लगे। ब्रजवासियों का प्रेम दिनों दिन भगवान के प्रति बढ़ता गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। और गोपियों का जब ब्रजवासियों का ब्रजांगनाओं का भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगा तो भगवान भी विचार करने लगे कि अब अधिक विलंब न करे। शरद पूर्णिमा की रात आई और भगवान ने मन में विचार किया कि इन सभी गोपियों के साथ रास विहार करे। थोड़ा जल पी लेते हैं। आज जल पीने की भी फुर्सत नहीं मिली थी, इसीलिए थोड़ा पी लिए। हम निवेदन कर रहे थे कि 5 अध्याय में भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को रास पंचाध्यायी की कथा सुनाई है। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने मन बनाया। क्यों मन बनाया? क्या मन बनाया? बोले गोपियों के साथ, उन गोपियों के साथ जिनका भगवान ने चीर हरण किया था। चीर हरण करने का अर्थ क्या है? उसके हृदय से, उसके मानस से
उसके मन से मोह का जो पर्दा है, माया का जो आवरण है, उसको हटा देना ही चीरहरण लीला है। और जिनके हृदय से, मानस पटल से मोह का पर्दा हट गया, वही भगवान के रास में जाने का अधिकारी है। सभी गोपियों का भगवान ने चीरहरण किया था, और जिन जिन गोपियों का भगवान ने चीरहरण किया था, उन सारी गोपियों के साथ भगवान रास विहार करने की इच्छा किए। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान अपि तारात्रि ही, अर्थात भगवान भी उस रात में, किस रात में? शरद पूर्णिमा की रात में। शरद पूर्णिमा को देख करके जो पुष्प पूर्ण आकार में पूर्ण प्रस्फुटित हो चुका है, प्रफुल्लित हो चुका है, पूर्णिमा की रात में जो सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। अच्छा, रात को पुष्प खिलते हैं? कमल का पुष्प कब खिलता है? कमल का पुष्प कब खिलता है? दिन में, सूर्योदय होने के बाद। लेकिन जब भगवान के मन में विचार आया कि हम इन गोपियों के साथ रास विहार करें, तो रात्रि में सुंदर सुंदर पुष्प जो हैं प्रस्फुटित हो गए। दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान योग माया का आश्रय लेकर के सुंदर मन बनाया। और विचार करने लगे कि इन समस्त गोपियों को, आवाज कम ज्यादा ना करिए, जब कथा कह रहे हूं तो एकदम छोड़ दिया करिए। इन समस्त गोपियों को एक बार एक साथ बुलाना तो बड़ा मुश्किल है। तो भगवान ने क्या किया? बांसुरी बजाई। और बांसुरी कैसी बजाई? उन गोपियों के लिए नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम ना आए रे, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे कहूँ मैं हाय, पल पल जाए छिन छिन जाए, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे कहूँ मैं हाय, पल पल जाए छिन छिन, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे कहूँ मैं हाय, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे कहूँ मैं हाय, कैसे कहूँ मैं हाय, कैसे कहूँ मैं हाय। नींद न चैन न चैन न नींद न नींद न चैन न चैन न नींद, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए। जय हो।
मन में एक तमन्ना, एक बार तो आजा मेरे मन में एक तमन्ना, एक बार तो आजा मेरे मन में एक तमन्ना, एक बार तो आजा मेरे मन में एक तमन्ना, एक बार तो आजा मेरे मन में एक तमन्ना, एक बार तो आजा मेरे मन में एक तमन्ना, एक बार तो आजा। मुझ जैसे पागल प्रेमी को अब तो गले लगा जा, मुझ जैसे प्रेमी पागल को अब तो गले लगा जा, मुझ जैसे प्रेमी पागल को अब तो गले लगा जा। मुझे दर्द सुनाए, दर्द को क्या जाने ये दुनिया, किसको दर्द सुनाए। दर्द को क्या जाने ये दुनिया। सभी लोग हाथ उठा के प्रेम से, नींद न आए रे, चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम नाए रे। जय हो। तेरे बिन गई बीती सदियां आजा प्राण प्यारे, तेरे बिन गई बीती सदियां, तेरे बिन गई बीती सदियां आजा प्राण प्यारे, कटे नहीं दिन हाँ किसको दर्द सुनाए, हाँ किसको दर्द सुनाए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे। जीवन सारा बीता जाए, जीवन सारा बीता जाए शाम न आए रे, जीवन सारा। श्री राधे। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने समस्त गोपियों को बुलाने के लिए सुंदर बांसुरी बजाई। आज गमुरन्यो नमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलाः। भगवान सभी गोपियों को बुलाने के लिए क्या किए? बांसुरी बजाया। निसम्य गीतम, और वो सारी गोपियां जैसे गीत को सुनती है, बांसुरी सुनती है। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम, तो गोपियों के मन में भगवान से मिलने की इच्छा जग गई और सारी गोपियां सारे काम धाम को छोड़ करके दौड़ दौड़ करके आने लगी। क्या क्या छोड़ा भगवान को पाने के लिए? आप लोग भी तो यहाँ आए हैं, क्या क्या छोड़ के आए? घर में चावल गेहूं दाल आटा यही छोड़ के आए होंगे।
क्या क्या छोड़ के आए हैं? सर्वस्व छोड़ के आए हैं, सब कुछ। तो ठीक है, काम करिए। आज कथा का अंतिम दिन, तो रात्रि भर वही सब लोग रहेंगे, रात्रि विश्राम वही होगा। अब देखते हैं। किसी कवि ने बड़ी प्यारी बात कही है कि कौन जिंदगी भर का कौन संग देता है, लोग तो आजकल जनाजे में भी कंधे बदल लेते हैं। कौन देता है या कौन देता है भैया जिंदगी भर का साथ, लोग तो आजकल जनाजे में भी कंधे बदल लेते हैं। और हमें पता है, आप लोगों ने ऊपर के मन से कहा, दिल से नहीं कहा। हाँ, दिल से किस किस ने कहा है बतावे? देख लेते हैं पहले। नहीं, आप तो नहीं कहे। आपकी पत्नी नहीं जाने देगी ना, बांध के रखी है 7 दिन से। पति सुतान वयभ्रातृबान्धवान् नति विलंगतेन तच्युता गताः गतिविदस्त सबोध गीत मोहिता। गोपियां स्वयं कहती है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए पति का त्याग किया। शुद्ध माने बेटा का त्याग किया। नति विलंगतेन तच्युता गताः गतिविदस्त सबोध गीत मोहिता। और क्यों त्यागा हमने संसार को? बोले तब गीत मोहिता, तुम्हारे गीत को सुनकर करे। भगवान कौन सा गीत गाए थे? बांसुरी पर कौन सा गीत गाए थे? श्रीमद् भागवत महापुराण में ये स्पष्ट वर्णन नहीं है। लेकिन भैया ऐसा कौन सा गीत गाए जो भगवान समस्त गोपियां दौड़ करके आ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ करके चली आई? भगवान की प्राण वल्लभा है ये गोपियां। जब गोपियां दौड़ दौड़ करके आने लगी भगवान के रास मंडप में, भगवान सुंदर गीत गा रहे हैं। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जितने भी ब्रजांगन आए हैं, ब्रज गोपियां हैं, भगवान ने सबका मन चुरा लिया। एक बड़ा सुंदर किसी पद कार ने पद गाया, मैंने छोरी हेलो मैंने छोरी जगत की यार। हरि बोल। झूठे हैं सब दुनिया के नाते, 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 झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे हैं सब कसमें वादे, झूठे सब कसमें वादे। मैंने तोड़ दी, मैंने तोड़ दी, मैंने तोड़ दी है रस में सारी, मैंने तोड़ दी रस
रस में सार। कन्हैया मेरा यार मिल गया, मैंने छोड़ी जगत की यार। कन्हैया मेरा यार मिल गया, मैंने छोड़ी जगत की यार। कन्हैया मेरा यार मिल गया। हरि बोल। कन्हैया मेरा यार मिल गया। यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया, यार अनोखा मेरा कन्हैया। यार अनोखा मेरा कन्हैया। सौंप दी मैंने जीवन की नैया, सौंप दी मैंने जीवन की नैया, सौंप दी मैंने जीवन की नैया। सौंप दी मैंने जीवन की नैया। मेरा जीवन धन बनवारी, मेरा जीवन धन बनवारी, मेरा जीवन धन बनवारी। कन्हैया मेरा, कन्हैया मेरा, कन्हैया मेरा यार मिल गया, मैंने छोड़ी जगत की यार। कन्हैया मेरा यार मिल गया, मैंने छोड़ी जगत की यार। कन्हैया मेरा यार मिल गया, मैंने छोड़ी जगत की यार। कन्हैया मेरा यार। जय हो। तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हें छोड़ कर, मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ। तुम्हें छोड़ कर मैं कहाँ जाऊँ। दुनिया में किसे अपना बनाऊँ, दुनिया में किसे अपना बनाऊँ, दुनिया में किसे अपना बनाऊँ, दुनिया मैं तो दासी बन गई तुम्हारी, मैं तो दासी बन गई तुम्हारी। कन्हैया मेरा, कन्हैया मेरा, कन्हैया मेरा, कन्हैया मेरा यार मिल गया, मैंने छोड़ी जगत की यार। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया। मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई दुनिया सारी। कन्हैया मेरा यार मिल गया, तो भूल गए कन्हैया की यार। कन्हैया मेरा यार मिल गया, तो छोड़े जगत की यार। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया, कन्हैया मेरा यार मिल गया। कन्हैया मेरा यार मिल गया।
जैसे नदियां जब समुद्र में मिल जाती है तो नदियों का अस्तित्व अपना समाप्त हो जाता है, उस समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार जीव जब ब्रह्म में मिल जाता है तो जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बोले जीव कौन? गोपियां। ब्रह्म कौन? भगवान कृष्ण। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई और एक एक करके समस्त गोपियां आई। जगमुरन्योन्मलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डलाः। जो जिस काम में लगी थी वहीं अपने काम धाम को छोड़ करके भागी भागी आई। अब जैसे कथा शुरू हुई, जब हम आए तो हम तो चूंकि वहां से डायरेक्ट इधर ही आए कथा बोल करके। अब विचार करिए कि 6:23 में हम नाम धाम सब त्यागी मनो रंग निधि लूटन लागा। मानव आज गोपियों को जीवन भर का खजाना मिलने वाला है। दौड़ दौड़ करके आई समस्त गोपियां। जगमुरन्योन्मलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डलाः। कोई एक कान में कुंडल पहनी और दूसरा कान में पहनना ही भूल गई। कोई चुटिया बांध रही थी, जितना बंधा सो बंधा, बाकी भूल गई। कोई आंख में काजल लगा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी। जो जिस अवस्था में थी भागी भागी आई, दौड़ करके आई और भगवान कृष्ण मधुर बांसुरी बजा रहे हैं और समस्त गोपियों ने आकर के भगवान को घेर लिया। भगवान ने देखा कि जब समस्त गोपियां आ गई तो कहने लगी, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवानि वह। गोपियों, आपका कृष्ण के रास मंडप में स्वागत है। बताइए आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? अब गोपियां आई तो थी बड़ी प्रसन्न होकर के, लेकिन जैसे भगवान ने इस प्रकार से कहा तो उदास हो गई। अब ये तो वही वाली बात हो गई भैया कि मानो किसी ने हमको निमंत्रण दिया और निमंत्रण जिसने स्वागतम लिखते थे ना, दरवाजे पर लिखते थे सुस्वागतम, आइए आपका वेलकम है। लेकिन आजकल दरवाजे पे क्या लिखते हैं? कुत्ते से सावधान। पहले हमारा दरवाजा खुला रहता था, कोई राही, कोई बटोही, कोई पथिक आ जाए तो उसके लिए हम भोजन की व्यवस्था। आजकल लोग ना आए घर में, इसके लिए कुत्ता पालते हैं द्वार पर। आप सबने गीत सुना होगा, बड़ा प्यारा गीत है, मुकेश साहब ने गाया है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, इसका बड़ा प्यारा भाव है। फिल्मी अंदाज में न सुनिएगा इसको, आध्यात्मिक भाव से सुनिए, बड़ा सुंदर भाव है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम,
जितने चाहोगे खिल जाएंगे, लेकिन दर्पण हारे लिए कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। इसका बड़ा सुंदर प्यारा भाव, एक एक शब्द के बड़े आध्यात्मिक भाव हैं। अभी अलग बात है कि फिल्म में इसको एक नायक नायिका के लिए गाता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गाता है, लेकिन वस्तुतः जीवात्मा और परमात्मा के दिव्य संबंध को यह दर्शाता है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, हम भगवान है कि चाहे हम कंठ फाड़ फाड़ के आपको जितना भी कह ले, हम कहते कहते मर जाए, लेकिन 2-4% लोगों को छोड़ करके जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। हम जानते हैं भीड़ चाहे हजारों संख्या की हो, लेकिन 2-4% से ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आएगा कथा से। और यदि आ जाती है तो ये अच्छी बात है। जितने लोग बदलेंगे हमें उतनी प्रसन्नता होगी, आपको उतना आनंद मिलेगा। लेकिन मुझे पता है कि कथा के बाद फिर से वही दिन, फिर से वही रात, फिर से वही खाना, वही पीना, वही संसार में रम जाना। लेकिन ध्यान रखना, भगवान की याद तभी आती है जब संसार के लोग ठुकराते हैं। दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। और इसी बात को कवि ने यहाँ दोहराया, कोई जब तुम्हारा के लिए, सबके लिए सदैव खुला रहता है। जब दुनिया के लोग ठुकरा दे तो भगवान कहते मेरे दरबार में आ जाना। दुनिया के सता कहाँ सहारा कहाँ मिलता है? दरबार में राधा रानी के सीने से लगाए जाते हैं। और अक्सर भगवान की शरण में वही, अक्सर हमको आपको भगवान की याद दुख के समय ही आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो भैया दुख काहे को। ये गोपियां जीव है और कृष्ण ब्रह्म है। जीवात्मा परमात्मा के दिव्य मिलन का नाम ही रास है। और जब नदियां समुद्र में मिल जाती है तो परम सुख को प्राप्त करती है। उसी प्रकार जब जीव ब्रह्म में मिल जाते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब जाकर के जीव सुखी होते हैं। गोपियों को भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी, वह आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। गोपियां थोड़ी उदास हो गई और मन में विचार करने लगी कि पहले तो निमंत्रण दे दिया, बुला लिया, और अब कहता है कि कौन सा प्रिय कार्य करूं। सारी गोपियां उदास होकर के मुंह लटका ली, खड़ी हो गई। अच्छा, पूर्णिमा का चांद देखने आई होंगी, यमुना जी का दर्शन करने आई होंगी, यहाँ का वातावरण का दर्शन करने आई होंगी, या मेरा दर्शन करने आई होंगी। लेकिन अब तो आपको मेरा भी दर्शन हो ही गया, चले जाइए अपने अपने घर लौट जाइए। भगवान प्रेम की परीक्षा ले रहे। क्यों? भैया जो प्रेम करता है उसे परीक्षा देनी पड़ती है। बोले ये बात हम नहीं कहते, शास्त्र भी कहता है। आजकल एक शब्द है कॉमन हो गया है, कोई किसी को जब पसंद आ जाता है तो चलते फिरते राहगीर भी अनजाने को आई लव यू बोल देते। यदि कोनो लड़का के कोनो लड़की पसंद आ गई या कोनो लड़की के कोनो लड़का पसंद आ गया, दोनों आपस में शेयर करते हैं हम तुम्हारे बिन जी नहीं सकते। अरे ससुरा जब माई बाप का ना हुआ तो कहा हमारा खाक हो गए।
जो माँ बाप का नहीं हुआ, जिस माँ ने 9 महीना गर्भ में धारण किया, जिस बाप ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके आपका लालन पालन किया, जब आप उस माँ बाप के नहीं हुए तो आप किसी के संसार में हो ही नहीं सकते। इसीलिए आजकल का प्यार भी नाटक सा हो गया। प्रेम में परीक्षा देनी पड़ती है। भगवान ने परीक्षा ली गोपियों की। पहले तो कहा कि चले जाइए आप लोग अपने अपने घर 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 घर। हमारा भी दर्शन हो ही गया तो गोपियां कहने लगी कि कैसे जाओ? बोले पैर से चल करके। लेकिन पैर तो तब काम करेंगे जब हमारा मन हमारे पास हो। बोले मन को तो आपने चुरा लिया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम हृदस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आपने हमारा मन चुरा लिया है। समझ गए कि ये गोपियां ऐसी नहीं है कि घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पे लागा धक्का तो सबसे गृहस्थी पक्का। आजकल ऐसा हो जाता है कि घर में हुआ खटपट, पति पत्नी में अनबन हुई तो चलो बाबा जी बन जाते हैं। अब गए बाबा जी बनने, बाबा जी के मंदिर में जाकर के भी, आश्रम में जाकर के भी भैया अब वहां मेहनत मजदूरी तो करनी पड़ेगी। अब ये सिहोल वाले लोग तो नहीं है। आज हमारे उमेश जी कह रहे थे, वाह व्यास जी क्या बात है, सिहोल के लोगों ने 6 दिन बड़ा प्रेम से खिलाया। हाँ भैया, भोजन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। केवल हमारे लिए हमारे पंडित जी इतना मिर्च मसाला डाल देते कि तबीयत ही खराब कर देते। इन लोगों की तो बढ़िया है। अब हमारा क्या है ना कि हम बैठते बहुत ज्यादा। तो आप जितने गोपियां थी उतने रूप धारण करके भगवान सबके साथ रास विहार करते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे। ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भर छाछ पिनाच नचावे। शेष गणेश महेश दिनेश हरिया छछिया भर छाछ पिनाच नचावे। भगवान गोपियों के इशारे पर नाचने लगे तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि संसार को नचाने वाले भगवान हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। अभिमान आया सो भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। अब एक सखी है जिसको लेकर के भगवान अंतर्धान हुए थे, उनके मन में यह भाव आया कि भगवान सबसे ज्यादा हमसे ही प्रेम करते हैं। इसीलिए तो बाकी गोपियों को छोड़ करके भगवान हमको साथ में लाए हैं। उनके मन में भी अभिमान आ गया। वो कहने लगी कन्हैया अब हमसे चला नहीं जाता, हमें अपने कंधे पर बिठा लो। भगवान मुस्कुराने लगे। अच्छा, तो आपके मन में भी अभिमान आ गया। एक पेड़ के समीप भगवान बैठे और वह गोपी जैसे भगवान के कंधे पर बैठने लगी तो भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। अब सारी गोपियां उस यमुना के पावन तट पर रात्रि में भगवान को खोजने लगी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। पंडित जी कहाँ लगे हैं आप? अरे छोड़िए ना उस में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लता करेंगे लताओं में ब्रज की। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान को खोजती हुई समस्त गोपियां वन में इधर उधर भटकने लगी और खोजते 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 भगवान जब नहीं मिले तो यमुना के पावन तट पर आकर के समस्त गोपियां मिलकर के सुंदर गीत गाती है। इस गीत का नाम ही गोपी गीत है। जयति तेधिकं जनमना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यताम दिक्षुतावका स्वयि धृता सवस्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत सरसिजोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ तेसिका वरधनिघ्नतो नेह किम बधा। गोपियां कहती हैं तो मैं तो अशुल्क दासिका हूं आपकी, बिना शुल्क लेकर के आपकी दासी हूं, आपसे कोई शुल्क नहीं चाहिए, कोई कीमत नहीं चाहिए, मैं तो आप पर बस प्राण न्यौछावर कर बैठी हूं। विष जलाप्ययाद व्यालराक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलाद वृषभयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयं रक्षितामुः। हे कृष्ण, आपने काली नाग के जहर से हम गोपियों को बचाया, बड़े बड़े राक्षसों से बचाया, और प्रलयकालीन मेघ जब आकर के ब्रज में पानी नीट से ब्रज को डुबाने लगा तो उस समय में भी आपने ही हमारी रक्षा की। और आज क्या कर रहे हैं? बरद निघ्नतो ने हकिम बधा, आज फिर हमारा वध क्यों कर रहे हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवा न खिल देहि नामंतरात्म दिक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले। मुझे तो अब संदेह है, विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना स्त्रीकरग्रहम्। हे यदुवंश शिरोमणि, आप आज हम सबको मार क्यों रहे? आपकी स्मिता भज सखे भवत किंकरेश्मनो जलर्भानुनं चारुदर्शया प्रणत देहिनाम पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फनिफनार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कृन्धे हृच्छयं मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनुज्ञया पुष्करे क्षण विधिकिरीरमा वीरमुह्यतिरधर्षेधुना प्यायदस्वती नः तव कथामृतं तप्त जीविनं कविभिरेडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। आपकी कथा जो है हम जैसे जीव के लिए अमृत का काम करती है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, जो संसार में तप्त है, जल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपकी कथा क्या है? बोले तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम, अनंत अनंत पापों को नाश करने वाली है आपकी कथा। प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणस्तनेश्वर याधियन्।
आपके चरणों में जाकर के जीव को शांति मिलती है। इसीलिए तो लक्ष्मी मैया भी आपका चरण दबाती रहती हैं। चरण पंकजम संतमम चते, आपके चरण की प्राप्ति होने के बाद भी लक्ष्मी को भी शांति मिलती है। इसीलिए आपके चरणों को पाने के लिए हम सभी गोपियां लालायित हैं। पति सुतान वय भ्रातृबान्धवान् नति विलंगतेन तच्युता गताः गतिविदस्तवोदगीत मोहिताः हितवयोषितः कस्य जन्यषि। हमने आपको पाने के लिए पति का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, भ्रातृ का त्याग किया, पिता का त्याग किया, बंधु बांधवों का त्याग किया, संसार का त्याग किया, सबको छोड़ा केवल आपको पाने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? हम समस्त गोपियों को रात्रि के अंधेरे में छोड़ दिया। हितवयोषितः कस्य जन्यषि। इस प्रकार से 19 श्लोक में गोपियां सुंदर गीत गाती और इस गीत का नाम है गोपी गीत। अंत में कहती है यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवे मटसि तद्व्यथतेन किंचित् कोरपादभिर्भ्रमति धीर्भवदां युसाम्नः। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। आपके जिस चरण को पकड़ करके हम जब अपनी छाती पर रखती थी, यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु, आपके चरणों को पकड़ करके हम अपनी छाती पर रखती थी तो हमारा हृदय जो है कांप जाता था, ये सोच करके कि हमारा हृदय कठोर है और आपका चरण जो है बड़ा कोमल है। तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंचित् कुरपादभिर्भ्रमति धीर्भवदां युसाम्नः। और ऐसे सुंदर चरण कमल को लेकर के आप जंगल में भवाटवी में घूम रहे हैं, यह सोच करके हमारा हृदय विदीर्ण होता जा रहा है। जब इस प्रकार से गोपियों ने भगवान को पाने के लिए सुंदर सुंदर भाव प्रदर्शित करके गीत गाए और भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं इति प्रलपन्त्यस्य सचित्रधारुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा। इस प्रकार से गोपियां जब चित्र विचित्र प्रकार से रोने लगी और भगवान को सहन नहीं हुआ। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारुरुदुः सुस्वरं राजन्। हे राजन, इस प्रकार से गोपियां बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। भगवान को दया आ गई। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है करुणा निधान। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मति के फेर देने विपत्ति के टेर देने, मति के फेर देहरी विपत्ति के फेर देहरी। मति के फेर देने विपत्ति के टेर देने, मति के फेर देने विपत्ति के टेर देहरी। के समान रउआ जगत के दाता है, के समान रउआ जगत के दाता है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है।
गज के उबार देने, ग्राह के मार देहने गज के उबार देहने, ग्राह के मार देने, गज के उबार देने, ग्राह के मार देहने गज के उबार देहने। जाने जहान रउआ जगत के दाता होई, जाने जहान रउआ जगत के दाता होई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता होई। भक्त भी दूर घर गईली, प्रेम से सगवे खैली, भक्त भी दूर घर गईली, प्रेम से सगवे खैली, भक्त भी दूर घर गईली, प्रेम से सगवे खैले, भक्त भी दूर घर गए प्रेम से सगवे खैले, भक्त भी दूर घर गईली, प्रेम से सगवे खैली, भक्त भी दूर घर गए प्रेम से सगवे खैले। कई के बखान रउआ जगत के दाता होई, करुणा निदान रउआ जगत के दाता होई, के बासमान रउआ जगत के दाता होई, सेवा समान रउआ जगत के दाता हैं, सेवा समान रउआ जगत के दाता होई, सेवा समान रउआ जगत के दाता हैं, सेवा समान। रउआ जगत के दाता होई। तो भगवान का नाम है करुणा निधान, भगवान को करुणा आ गई और भगवान पीतांबर धर स्त्रगवे साक्षान मनमथा, भगवान कामदेव के मान को मर्दन करते हुए वहां प्रकट हुए और गोपियों के आंखों के आंसू पोंछने लगे। गोपियां 4 कदम पीछे हट गई और कहने लगी, कन्हैया तुम्हारा ये प्रेम नहीं चाहिए, पहले रुलाते हो और बाद में फिर आंसू पोंछने आते हो, पहले तीर चलाते हो और बाद में पूछते हो कि घाव भी हुआ, मरहम लगाने आते हो। अरे जब इतना ही प्रेम था तो फिर दूर गए क्यों? सारी गोपियां भगवान को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, आंखों में आंसू देख करके भगवान कहने लगे, गोपी तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम रोती हो, मुझे बुरा नहीं लगता? जितना दुख तुम्हें हुआ मुझसे दूर जाने में, उतना ही दुख मुझे भी हुआ, लेकिन इस प्रेम का नाम है विप्रलंभन संयोग। माता जी ठीक से बैठिए। इस प्रेम का नाम है विप्रलंभन संयोग। और विप्रलंभन संयोग का अर्थ क्या है? बोले इंतजार के बाद जो प्रेमी मिलते हैं उस प्रेम का आनंद ही कुछ अद्भुत होता है। वियोग के बाद, बिछड़ने के बाद जो मिलन होता है वो बड़ा आनंददायक होता है। और ऐसे भी आपके मन में तनिक अभिमान आ गया था, और जैसे जीव के मन में अभिमान आता है तो वो हमसे दूर हो जाता है। भगवान का भोजन ही है अहंकार, इसीलिए कभी किसी बात का भैया अभिमान न करना चाहिए। भील न लूटी गोपिका
धनुष वही बाण। पुरुष बली नहीं होता है, पुरुष बलवान नहीं होता। पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। भीलन लूटी गोपिका वही धनुष वही बाण। धनुष बाण वही था, अर्जुन वही थे, लेकिन भगवान संग में नहीं थे। तो भीलन लूटी गोपिका, भील ने गोपियों को लूट लिया, अपहरण कर लिया। उसकी रक्षा तक नहीं कर पाए अर्जुन। इसीलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए किसी बात का। कुछ लोग होते हैं, मूर्ख होते हैं, जिनको अभिमान आ जाता है जीवन में कि हमसे बड़ा कोई नहीं। ऐसा अभिमान करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े बलवान, हमसे बड़े बड़े धनवान, हमसे बड़े बड़े गुणवान संसार से चले गए, तो एक दिन हमको भी जाना होगा। जो आज से नहीं 10 साल से हमारे साथ हैं, संग देते हैं हर समय, जब भी इनको याद करते हैं। और कल से कथा में ये रहेंगे वहां। किस प्रकार से गोपियां भगवान से प्रार्थना करती है, आइए इनके आवाज में, जो बहुत ही अच्छा गाते हैं। जब ये मंच पर होते हैं तो इन्हें सुनने का मन मेरा भी करता है। इनके मुखारविंद से सुने कि किस प्रकार से गोपियों ने भगवान को मना किया है, मनाया है। हेलो 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 ना जा ना जा रे ना जा सबरिया। ना जा ना जा रे ना जा सबरिया। तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, हो तोरे पैया परूं तो से विनती करूं। मेरे सपनों मेरे सपनों के राजा, ना जा ना जा ना जा रे, ना जा ना जा रे ना जा सबरिया। हो ना जा ना जा रे ना जा सबरिया। तोरे भैया पढ़ूं तोरे विनती करूं, तोरे पैया पढ़ूं तोरे विनती करूं। ओ मेरे सपनों मेरे सपनों के राजा, ना जा ना जा ना जा रे, ना जा ना जा रे ना जा सबरिया। ओ ना जा ना जा रे ना जा सबरिया। अपना बना के मोरा दिल नहीं तोरो, सजना मारू बिरह कटारी। सजना मारू बिरह कटारी। अपना बना के मोरा दिल नहीं तोरो, अपना बना के मोरा दिल नहीं तोरो। सजना मारू बिरह कटारी। सजना मारू बिरह कटारी। कि भाई कौन खता बतला जाला जाला जा रे, ना जा ना जा रे ना जा सबरिया। ना जा ना जा रे ना जा सबरिया। तोरे पैया पढ़ूं तो से विनती करूं, तोरे पैया पढ़ूं तो से विनती करूं। मेरे सपनों ना जा सबरिया। हो ना
सवरिया। समस्त गोपियां भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करती है। भगवान सभी गोपियों को, ब्रजवासियों को सांत्वना देते हैं कि चिंता मत करिए, मैं जल्दी आऊंगा। सबकी आंखों में आंसू भरा है, सब भगवान को एक टक निगाह से देख रहे हैं। भगवान रथ पर सवार हुए, नंद बाबा, भगवान के कुछ ग्वाल बाल सखा सब संग हुए। गोपियां रोकती रही, बिलखती रही, चिल्लाती रही और भगवान का रथ आगे बढ़ गया। ये सारी रथ देखती रही जब तक रथ आंख से ओझल ना हो गया। रास्ते में क्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई, स्नान किया। भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवान मथुरा में आए, मथुरा में भगवान का भव्य स्वागत हुआ। सारी नर नारियां भगवान के दर्शन के लिए बड़े लालायित थे। मथुरा भगवान की प्राकट्य भूमि है। सबसे पहले भगवान ने रजक का यहाँ उद्धार किया। रजक को जाकर के भगवान ने कहा कि हमारे मित्रों को वस्त्र चाहिए, और जब रजक ने मना कर दिया तो भगवान ने एक तमाचा मारा और उसका उद्धार कर दिया। एक दर्जी के पास जाकर के सबका वस्त्र ठीक करवाया है। सुदामा नाम के माली के पास जाकर के भगवान ने सुदामा नाम के माली के हाथ से भगवान ने माला धारण किया। शैरंद्री नाम की दासी जो कुब्जा थी, उनके घर आने का भगवान ने वचन दिया। कुबले पीड नाम के हाथी को मार कर दोनों दांत, हाथी के दोनों दांत दोनों भैया अपने अपने कंधे पर लेकर के भगवान रंगभूमि में प्रवेश किए। गद तोसल के साथ, चारों मुष्टिक के साथ भगवान बलराम जी का और कृष्ण जी का मलयुद्ध होता है। और मलयुद्ध में एक एक करके सारे पहलवान मारे जाते हैं। छोटे मोटे पहलवान अपने प्राण बचा करके भाग खड़े हुए, तो जब देखा कंस ने कि अब कोई नहीं बचा, तो कंस पर आने लगा, पकड़ लो इन बालकों को, आज मैं स्वयं अपने हाथ से इसे मृत्यु दंड दूंगा। भगवान को स्मरण आया कि इसी कंस ने मेरी मैया देवकी को बाल पकड़ करके खींचा था विदाई की बेला में। एकदम भगवान तुरंत से छलांग लगाए और कंस के सिंहासन पर जाकर के कूद गए। कंस लड़खड़ा करके गिरा, कंस का बाल पकड़ा भगवान ने और जोर से एक मुष्टिका का प्रहार किया। छाती पर जोर से एक मुष्टिका का प्रहार किया। सो कंस की दोनों आंखें बाहर आ गई, कंस के मुंह से खून निकलने लगा और कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कथा में तो कंस मर गया, लेकिन हमारे आपके जीवन से कंस कब मरेगा भैया? बोले कंस कहते किसको है? जो हिंसा करने वाले हैं, जो मांस खाने वाले हैं, मछली खाने वाले हैं, वो सब कंस है। जो लोग मांस मछली खाते हैं वो कंस हैं। जो मच्छर मारते हैं वो भी कंस हैं। जो मक्खी मारते हैं वो भी कंस हैं। जो सांप को मारते हैं वो भी कंस हैं। जो बलि प्रदान देते हैं वो भी कंस हैं। मतलब हिंसा करने वाला जो भी है वो सब कंस है। क्योंकि कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना है। इसीलिए जीवन में हिंसा का त्याग करिए, क्योंकि वेदांत कहता है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परम धर्म है, किसी से कोई हिंसा नहीं करनी है। कंस की जो दो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति अपने मायके चली गई। माता पिता को बंधन से मुक्त किया, उग्रसेन जी को बंधन से भगवान ने मुक्त किया और मथुरा का राजा बनाया। उद्धव जी को महामंत्री बनाया। नंद बाबा वसुदेव जी से, देव की मैया से मिलकर के प्रस्थान करते हैं वृंदावन के लिए। भगवान ने वचन दिया कि बाबा जल्दी आऊंगा।
भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद भगवान गुरुकुल पढ़ने के लिए गए शांतिपनि मुनि के आश्रम में। भगवान के बचपन का वहां एक मित्र हुआ जिनका नाम सुदामा। कुछ ही दिनों में भगवान ने सांगोपांग समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और जब अध्ययन करके लौट रहे थे तो गुरु मैया ने कहा कि हमारे पुत्रों को गुरु दक्षिणा के रूप में लौटाओ। तो भगवान ने समुद्र में प्रवेश किए, पंचजन्य नाम के राक्षस को मारकर पांचजन्य नामक शंख ग्रहण किया और यमलोक में जाकर के भगवान ने गुरुपुत्रों को, जो मृत गुरुपुत्र थे, उनको लाए और गुरु दक्षिणा के रूप में देकर के भगवान पुनः मथुरा लौटते। लेकिन जैसे मथुरा आए उन्हें ब्रजवासियों की याद आने लगी। कहा था कि 3 दिन में आ जाऊंगा, वर्षों बीत गए, मेरी माँ यशोदा कैसे होंगी? नंद बाबा से मैंने कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, वो कैसे होंगे? जिन ब्रजवासियों को हमने कहा था कि मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा, वो ब्रजवासी कैसे होंगे? ये सब सोच करके भगवान बड़े परेशान हो जाते हैं और एकांत में बैठ जाते हैं। किसी से बातचीत नहीं, न ठीक से खाना खाना, न सोना। देवकी ने कहा कि तुम्हारे तो मित्र हैं, तुम ही जाकर के पूछो क्या बात है, किस बात का दुख है, किस बात की कमी है हमारी मथुरा में। भगवान से जाकर के उद्धव जी ने पूछा क्या बात है कन्हैया, क्यों रोते रहते हो, किसकी याद आ रही है? उद्धव को बुला करके भगवान कहने लगे, मैं आज तक तुम्हारी मथुरा में किसी बात की कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सब प्रेम भी हमसे बहुत करते हैं, लेकिन मुझे आज तक उन ब्रजवासियों की याद आ रही है, नंद बाबा की याद आ रही है, यशोदा मैया की याद आ रही है। मुझे लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गए, मेरा मन बड़ा भयभीत हो रहा है। उद्धव तुम जाओ ना यहाँ से, उन ब्रजवासियों को समझाना। उद्धव ने मन में विचार किया कि भगवान हमको उसको समझाने के लिए भेज रहे हैं जो इन्हें जानते तक नहीं। भगवान की बात को मान करके उद्धव जी तट पर सवार हुए। भगवान ने अपनी दुपट्टा अंग वस्त्र दिया। उद्धव जी वृंदावन में आए, ब्रजवासियों से मिले, नंद बाबा के घर गए और नंद बाबा के घर में जाकर के पूरी रात नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा ने कहा कि देखो भैया, श्रेहानुबंधनो बंधनम मुनिरेपि सुदुत्यजः, अपनों को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जिसे हम दिल से अपना मान लेते हैं, जिसको अपना मान लेते हैं, उसका त्याग करना बड़ा मुश्किल होता है। और अपना तो अपना होता है। अब उनके अपने माता पिता मिल गए हैं, भला हमें कौन याद करेगा? उद्धव जी ने समझाया कि जिसे आप बेटा कह रहे हैं वो बेटा नहीं किसी का है, वो सबका भगवान है, सबके माता पिता है। यशोदा मैया पालने में लाला को झुला रही थी। नंद बाबा ने कहा देख रहे हो कब का कन्हैया छोड़ करके चला गया, लेकिन आज तक ये बाबरी ये सोचती है कि हमारा लाला इसी पालने में सो रहा है। पूरी रात समझाते रहे लेकिन समझ में नहीं आई बात। प्रातः काल हुआ, गोपियों ने देखा कि वही रथ जिस रथ पर सवार होकर के भगवान गए थे, वही रथ नंद बाबा के द्वार पर लगा हुआ है। गोपियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया और इसी को कहते हैं गोपी उद्धव संवाद। बड़ा सुंदर संवाद हुआ। गोपी की महिमा को जान करके बाद में
यहाँ सुंदर भ्रमर गीत गाया गया है। गोपी की महिमा को जान करके उद्धव जी महाराज गोपियों के ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करने लगे। वंदे नंद ब्रदस्ते नाम पाद रेणु भीक्षण शाह यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। भ्रमर गीत गाते हुए गोपियों ने कहा कि ये बड़ा कपटी है भ्रमर, जैसे वो कृष्ण कपटी उसी प्रकार ये भी कपटी है। उद्धव जी ने कहा कि कैसे कहा आपने हमारे कृष्ण को कपटी? बोले कृष्ण की कपट कथा सुनाऊं। जब बाली को छुप करके मारा था ना, क्या बिगाड़ा था बाली ने? बामन के रूप में आए तो राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया। और कपट कथा सुनाऊं? उद्धव जी महाराज को लगा कि हे भगवान, ये तो जानती है गोपियां कि कृष्ण कौन है, जानती है कि ब्रह्म है, लेकिन फिर भी प्रेम एक सामान्य मनुष्य की तरह करती है। गोपियों से उद्धव जी ने कहा कि उसे भूल क्यों नहीं जाता? यदि वो कपटी है तो एक बड़ा सुंदर पद है, वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहां से लाऊं वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहां से यमुना के तट पे जाऊं बैठूं कदम की छैया, यमुना के तट पे जाऊं बैठूं कदम की छैया, रो रो पुकारूं हरदम कब आओगे कन्हैया, रो रो पुकारूं हरदम कब आओगे कन्हैया, रो रो पुकारूं हरदम कब आओगे कन्हैया। रोई है अब इंतजार करके आंखें, अब इंतजार करके आंखें भी थक गई हैं, अब इंतजार करके आंखें भी थक गई हैं, अब इंतजार करके मुझको भुला दिया है मथुरा में तुमने जाके, मुझको भुला दिया है मथुरा में तुम जाकर, मन को चुराने वाले, मन को चुराने वाले, मन को चुराने वाले, मन को चुराने वाले आके गले लगा ले, वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद जो भुला दे।
लगा के तुम तो हुए पराए, प्रीतम प्रीत लगा के तुम तो हुए पराए। आशाओं के जो दीपक दिल में मेरे जगाए, आशाओं के जो दीपक दिल में मेरे जगाए। क्या है यही मोहब्बत, क्या है यही मोहब्बत, क्या है यही मोहब्बत, क्या है यही मोहब्बत। आके जरा बता दे वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले। कोई रास्ता बता दे वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे वो दिल कहाँ से लाऊं। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे वो दिल कहाँ से लाऊं, जो भुला दे। जो उद्धव जी महाराज केवल 10 दिन के लिए वृंदावन आए थे, 6 महीना तक रहे और वृंदावन के प्रेम पद को प्राप्त करके वंदे नंद व्रत स्त्रीणाम पादरेणोमभीक्षणशः यासाम हरि कथोदगीतम पुनाते भुवन। कहते हैं भगवान ने उनका आलिंगन किया, स्वीकार किया और अक्रूर जी के घर और कुब्जा नाम की जो दासी थी, शैरंध्री दासी थी, दोनों के घर भगवान गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध यही विश्राम लेता है। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में यह कथा आती है कि कंस की जो 2 पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, दोनों अपने मायके चली गई। कंस के मरने के बाद जरासंध को जाकर के मगध नरेश जरासंध को जाकर के अस्ति और प्राप्ति ने कहा कि हम विधवा हो गए। तो जरासंध ने कई बार 17 बार भगवान की नगरी पर आक्रमण किया, कई अक्षौहिणी सेना को लेकर के आक्रमण किया और सब बार परास्त हुआ। महात्माओं से पूछा कि भगवान को परास्त करने का तरीका क्या है, उपाय क्या है? बोले ब्राह्मण से भगवान नहीं लड़ते। तो कुछ ब्राह्मणों को पकड़ के रख लिया और कहा कि अब की बार यदि हम जीत गए तो मनचाहा इनाम मिलेगा और यदि हार गए तो सबको मृत्यु दंड मिलेगा। भगवान सर्वांतर्यामी समझ के बलदाव भैया को बुला करके भगवान ने कहा कि अब की बार हम भागेंगे रण से, हमारा नाम रणछोर होगा। इधर कालयवन नाम के मलेश ने भगवान की नगरी पर आक्रमण कर दिया। तो कालयवन को दौड़ाते 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 भगवान ले गए एक गुफा में और मुचकुंद नाम के राजा को भगवान ने दर्शन दिया। कालयवन की कोप दृष्टि से मृत्यु हो गई। मुचकुंद के दृष्टि मात्र से कालयवन जल करके राख हो गया। मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया और मुचकुंद नरसिंह मेहता बन करके कलयुग में अवतार लिया और गुजरात में भगवान की भक्ति की स्थापना की। 3 करोड़ म्लेच्छों को भगवान ने मारा और जब जरासंध ने भगवान की नगरी मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ गए। चारों तरफ से जरासंध ने आग लगा दी। भगवान प्रवर्सन पर्वत पर से समुद्र में कूद गए और विश्वकर्मा जी से कहकर के द्वारिका नगरी का निर्माण कराया और सभी मथुरा वासियों को, यदुवंशियों को भगवान द्वारिका में ले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान सानंद द्वारिका में रहने लगे।
भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ, जो विदर्भ देश की राजकुमारी है, राजा भीष्मक की पुत्री है और लक्ष्मी स्वरूपा है। भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके प्रथम विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह, प्रद्युम्न जी महाराज रुक्मिणी मैया के गर्भ से जन्म लिए, जिन्होंने संबरासुर नाम के दैत्य को मारा। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। श्यमंतक मणि की चोरी का जब कलंक लगा भगवान के माथे पर, तो भगवान ने जाकर के जामवंत जी को परास्त किया और जाम्बवती का हाथ स्वीकार किया। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती के साथ हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, जो सत्राजित की बेटी थी। चौथा विवाह कालिंदी के साथ, यमुना महारानी के साथ। पांचवा नग्नजिता के साथ, छठा भद्रा के साथ, सातवां लक्ष्मणा के साथ। भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए और 16,100 विवाह भगवान के एक लग्न मंडप पर ही हुए। भौमासुर नाम का दैत्य था, जो राजकुमारियों को कैद खाने में बंदी बना के रखा था। भगवान को जब पता चला तो गरुड़ पर सवार होकर के सत्यभामा को साथ में लेकर के भगवान उनकी नगरी पर जाकर आक्रमण किए और सभी राजकुमारियों को बंधन से मुक्त किया। और उन्हीं 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने सुंदर विवाह किया। ये 16,100 कन्याएं जो है ऋग्वेद की उपासना कांड के सभी मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, जो भगवान की पत्नियां बनती है। भगवान के कुल विवाह 16,108 हो गए। प्रत्येक रानी पटरानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। एक दिन भगवान ने अपने सभी बालकों को बुला करके सुंदर शिक्षा दी। नृगोपाख्यान कथा के माध्यम से भगवान ने अपने बालकों को समझाया कि कभी किसी ब्राह्मण का, महात्मा का, संत का अपमान नहीं करना चाहिए। एक दिन भगवान के बच्चे बगीचा में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते उनका गेंद जो है कुएं में जाके गिर गए। और जैसे गेंद निकालने कुएं में गए तो देखा बहुत विशाल काय, अद्भुत एक गिरगिट है उसमें। भगवान को जाकर के कहा, भगवान आए और गेंद जब निकाल रहे थे तो भगवान के हाथ से उस गिरगिट का देह स्पर्श हो गया, उसका उद्धार हो गया। उस रूप का त्याग कर राजा का रूप धारण कर लिया। भगवान ने पूछा, कौन हो आप? बोले, महाराज मैं राजा नृग हूं। तो फिर गिरगिट कैसे बने? बोले, हमने जीवन में अनेकों गाय दान करी, हजारों लाखों करोड़ों गाय दान किया हमने। नव ब्याई हुई गाय पयस्विनी तरुणी नवाहा, जो दूध देने वाली थी, नव ब्याई हुई थी। ऐसे ऐसे गाय हमने दान की, लेकिन एक अपराध हो गया। एक गाय जो हमने किसी ब्राह्मण को दान कर दिया था, वो गाय गलती से खुल करके हमारे गाय के झुंड में आ गई और गलती से हमने वही गाय, जो गाय हमने किसी ब्राह्मण को दान कर दिया था, वो गाय हमने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब दोनों ब्राह्मण में विवाद हो गया और वह विवाद मेरे द्वार तक आया, दरबार में आया। मैंने पहले वाले ब्राह्मण को समझाया कि देखो भैया, ये गाय हमने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया है, तो इनके पास ही रहने तो बदले में आप जितना गाय चाहो ले लो। लेकिन पहले वाले ब्राह्मण दुखी होकर के हमारे द्वार से चले गए। यदि ब्राह्मण दुखी होकर के द्वार से चला जाए तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान कहते, सुन रहे हो, इतनी गाय दान किया इस राजा ने, लेकिन एक अपराध हो गया, गलती से एक ब्राह्मण दुखी होकर के द्वार से चले गए तो गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए कभी किसी ब्राह्मण का, वैष्णव का अपमान मत करना, दुखी मत करना इनको। भगवान एक दिन अपनी सभा में बैठे थे तो हस्तिनापुर से दूत पत्र लेकर के आया और मगध नरेश जरासंध के यहाँ से भी एक दूत पत्र लेकर के आए। भगवान पहले राजसूय यज्ञ में पधारते हैं, अर्जुन भीम को संग में लेकर के भगवान मगध आते हैं। जरासंध के साथ भीमसेन का युद्ध होता है। 7 दिन 7 रात तक लड़ते रहे। 8वें दिन भगवान के इशारे पर भगवान ने नीचे झुक करके एक तिनका को उठाया और बीचों बीच चीर करके उल्टी दिशा में फेंक दिया। भगवान के इशारे को भीमसेन समझ गए और जरासंध को बीचों बीच चीर करके उल्टी दिशा में फेंक दिया। मगध नरेश जरासंध का अंत हुआ। इनके पुत्र सहदेव को मगध का नरेश बनाया गया। भगवान जब राजसूय यज्ञ में पधारते हैं तो अग्र पूजा की बात हुई। सबसे पहले पूजा किसकी हो? तो सबने कहा कि भगवान कृष्ण की पूजा हो। पर शिशुपाल ने भगवान को उठ करके पूरी सभा में गाली देना प्रारंभ किया और एक एक करके 100 गाली दिया। जब उसके पाप का घड़ा भर गया तो भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और शिशुपाल का अंत हुआ।
दंत वक्र कांत हुआ, ये कोई और नहीं भगवान के द्वारपाल जय और विजय ही हैं। इन दोनों का भगवान ने अंत किया और इनका तेज जो है भगवान के देह में आकर के समा गया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, वाह प्रभु भगवान इतने कृपालु हैं, जो भगवान को गाली देता है, अपशब्द कहता है, भगवान उसको भी अपना लेते हैं। भगवान का एक नाम दीन बंधु दीनानाथ है, तो क्या कभी भगवान ने किसी दीनहीन को हृदय से लगाया है? तो सुदामा जी की याद आ गई और सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी महाराज को सुदामा जी की कथा सुनाई। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के बचपन के कोई मित्र थे जिनका नाम सुदामा था, ब्राह्मण थे। पत्नी के कहने पर एक बार भगवान कृष्ण से मिलने गए। 2-4 आंगने से चावल चिवड़ा मांग करके उनकी पत्नी एक फटे चिथरे कपड़े में बांध करके दी और कहने लगी कि भगवान से कहना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य दिन दीन ही मोय। सुदामा भगवान से आकर के मिलते हैं। द्वारपाल ने जाकर के भगवान को संदेशा कहा। भगवान द्वार पर आकर के सुदामा का सम्मान करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं और सिंहासन पर जाकर के बिठाते हैं। और जिस प्रकार भक्त भगवान की पूजा करता है, उसी प्रकार भगवान श्री द्वारिकाधीश ने सुदामा का पूजन किया। पलंग पर जब भोजन के उपरांत सुदामा जी लेटे हुए थे तो भगवान उनके चरण दबाने लगे। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो परीक्षित, जिनके चरण दिन रात लक्ष्मी मैया दबाती है, ऐसे भगवान ब्राह्मण के चरण दबा रहे हैं। और चरण दबाते दबाते भगवान उनकी पोटली छीन ली और एक मुट्ठी चावल खा करके 1 लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल जब खाने लगे तो रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्रभु प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, बांट के खाए तो बरकत और अकेले खाए तो हरकत। भैया एक बात ध्यान रखना, कई लोग मंदिर के जमीन हड़प लेते, विद्यालय का जमीन, सार्वजनिक जमीन, शिवालय का जमीन हड़प लेते, उसका धन उपभोग करते हैं। बोले ब्रह्मचारी बाबा कहा करते थे कि मांगे के अन्न में बड़े बड़े दांत, ससुरा काम करके खाओ नहीं तो फाड़ देगा हाथ। तो भगवान के अन्न में जो है बड़ा बड़ा दांत होता है, काम करके खाओगे तब तो ठीक है, और ऐसे बैठे बैठे खाओगे, मौज मस्ती करोगे तो भैया फाड़ देगा हाथ। तो भगवान की संपत्ति का संभल के उपयोग करना चाहिए। काम करके खाएंगे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना काम किए बैठे बैठे खाएंगे तो फाड़ देगा हाथ। बांट के खाए तो बरकत और अकेले खाए तो हरकत। भगवान का जो प्रसाद है उसको बांट करके खाना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए। रुक्मिणी मैया भी खाती हैं, वो प्रसाद लेती हैं। रात्रि भर सुदामा जी विश्राम के प्रातः काल जब जाने लगे तो सुशीला का संदेश भगवान से कहा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन दीन ही मोय। भगवान ने कहा कि कहना भावे से हो थी जो हो गई अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो। भाभी अब ऐसा नहीं होगा, होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी भगवान को प्रणाम करके लौटते हैं। सुदामापुरी में रहने लगे और भगवान का नाम लेते 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 अंत में भगवान में ही लीन हो गए। यह कथा सुन करके परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। एक बार भगवान कुरुक्षेत्र आते हैं, सूर्य ग्रहण का मेला लगा तो उस कुरुक्षेत्र में पूरे यदुवंशियों को लेकर के भगवान आते हैं, ब्रजवासी भी आते हैं, कौरव पांडव सब आते हैं और सब एक दूसरे से मिलते हैं। भगवान ने अपने पिता को यज्ञ कराया है और इनके भाई को जिनको कंस ने मार दिया था भगवान सबको लाए और देवकी जी के दुग्ध पान करके सब मुक्त हो गए। एक बार भगवान श्रीधाम मिथिला में आए जब भूलासु जनक के घर में और श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का आगमन हुआ। इसी बीच में बलराम जी वृंदावन गए और वहां रासोत्सव हुआ। द्विविध नाम के बानर का उद्धार हुआ। भगवान ने पौंड्रक का वध किया, काशी नरेश का वध किया। वेद स्तुति गाई गई है। हंस रूप में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान एक बार भौम पुरुष का दर्शन कराते हैं अर्जुन को।
और 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की कथा यही विश्राम लेती है। भगवान ने जब देखा कि हमारे अपने पुत्र ही पृथ्वी के भार बनते जा रहे हैं, तो ब्राह्मणों को बुला करके, ब्राह्मणों को निमित्त बना करके भगवान ने युद्धवंशियों को विनाश का श्राप दिलवा दिया। भगवान के एक पुत्र हैं जिनका नाम है सांब, दिखने में बड़े सुंदर स्त्री जैसा रूप धारण करके महात्मा से मजाक करने गए कि अब की बार बेटा होगा या बेटी। महात्मा ने श्राप दे दिया भगवान की प्रेरणा से, न बेटा न बेटी, एक ऐसा लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे समस्त युद्धवंशियों को काल के मुख में पहुंचा देगा। और सचमुच लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन जी ने उस लोहे की मूसल को कूट करके समुद्र में फेंक दिया, लेकिन भगवान की जो इच्छा थी वही हुई और वो लोहे का कण जो है एर नाम का घास बना। भगवान ने नारद बाबा को बुला करके कहा कि मेरे पिता को उपदेश करिए। नव योगेश्वर संवाद की कथा बताई और भगवान ने जब देखा कि युद्धवंशियों को विनाश का श्राप लग चुका है, तो अंतिम समय में समस्त युद्धवंशियों को लेकर के भगवान प्रभास क्षेत्र में आते हैं कि चलिए अंतिम समय में तीर्थ व्रत करना चाहिए, दान व्रत करना चाहिए। और समस्त युद्धवंशी प्रभास क्षेत्र में आते हैं। भगवान की आंखों के सामने देखते देखते एक एक युद्धवंशी एक दूसरे से आपस में लड़ झगड़ करके मर जाते हैं। बहुत बड़ा परिवार भगवान की आंखों के सामने देखते देखते काल के मुख में चला गया। शेषनाग भगवान भी अपने तेज में लीन हो गए। बोलिए शेषनाग भगवान की जय। और जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान अब धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं, तो चरणों में आकर के प्रणाम किया और कहा कि सरकार आपके चले जाने के बाद धर्म किसके शरण में जाएगा। तो उद्धव जी को भगवान ने बहुत सुंदर से उपदेश किया। इसको उद्धव गीता भी कहते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, भक्त के लक्षण क्या है, भक्ति कितनी प्रकार की होती है, मुक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ब्राह्मण के धर्म क्या है, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सन्यास का धर्म क्या है, स्त्री पुरुष का धर्म क्या है, विस्तार से वर्णन करते हुए दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा बताई। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। पृथ्वी से क्षमा सीखा, अजगर से सीखा कि भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, मधुमक्खी से सीखा कि ज्यादा जीवन में संग्रह नहीं करना चाहिए, हिरणी से सीखा कि साधक को संगीत प्रेमी अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से 24 गुरुओं की कथा बताई और अंत में कहा कि पिंगला नाम की एक गणिका थी जो दत्तात्रेय जी के गुरु हुए और इन्होंने संसार को एक सुंदर उपदेश दिया। आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम। इस संसार में किसी से आशा रखना ही दुख का कारण है, इसलिए किसी से आशा नहीं रखना चाहिए। आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम। ईमानदारी से अपना कर्म करते रहिए, किसी से कोई उम्मीद, किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। उद्धव जी को भगवान ने अपनी चरण पादुका दी। उद्धव जी बद्रिकाश्रम धाम में आए और भगवान ने जब देखा कि एक एक करके पृथ्वी का भार हल्का हो चुका है, तो एक बट वृक्ष के नीचे भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके बाएं जांघ के ऊपर दाहिना पैर को चढ़ा करके लेट गए। इसी समय एक जराना बाण मारा। भगवान ने कहा कि जाओ तुम्हारा उद्धार हो गया। और उसी का सहारा लेकर के भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए। बोलिए गोलोक बिहारी भगवान की जय। यदा मुकुंदो क्षमामतिमासुपतम गतः तद्दिनाथ कलिरायाता सर्वसाधनवादकः। जब से भगवान धराधाम को छोड़ करके गए, कलयुग ने उसी दिन से पैर जमा दिया धरती पर। और जब से कलयुग का आगमन हुआ, तब से चारों तरफ अधर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, वृद्धि होने लगी, अत्याचारियों का बोलबाला बढ़ गया, सज्जन सताए जाने लगे, ब्राह्मण अपना धर्म भूल जाएंगे, स्त्रियां देह का व्यापार करेंगी। देश के शीर्ष नेतृत्व में जो बैठे रहेंगे वो देश को बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेच करके खाएंगे, स्त्रियां अपना देह का व्यापार करके भरण पोषण करेंगी। ब्राह्मण केवल जनेऊ मात्र धारण करने से ही खुद को ब्राह्मण समझेंगे। धीरे धीरे धर्म का अंश जो है समाप्त होता जाएगा। वर्षे वर्षे समाप्त मंगलम नापि दृश्यते। धीरे धीरे धर्म जब नष्ट होने लगेगा। 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की, जिसमें कभी कभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते। अभी बहुत शेष है भाई। जब कलयुग का 800 वर्ष शेष रह जाएगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले के संभल तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। श्वेत अश्व पर सवार होकर के भगवान पृथ्वी का भ्रमण करेंगे और दुष्टों का विनाश कर सज्जनों की रक्षा करेंगे। मरु और देवापी नाम के राजा को जगा करके भगवान एक को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाएंगे, एक को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाएंगे और वहां से सूर्यवंश चंद्रवंश चलेगा और पुनः सतयुग प्रारंभ होगा।
चार प्रकार के महाप्रलय काल की चर्चा करी, कलियुगी राजाओं का वर्णन किया विस्तार से। और भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अब कथा पूरी हुई, हमें भी चलने की आज्ञा दो। तो पैर पकड़ करके परीक्षित रोने लगे, सरकार आपके चले जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। तब डांटा है परीक्षित जी महाराज को भगवान सुखदेव स्वामी ने कि तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि विमाम जही, राजन तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा देह मरेगा। और ऐसा दिव्य उपदेश देकर के भगवान सुखदेव स्वामी जैसे आए थे ऐसे अंतर्धान हो गए। बोलिए सुखदेव स्वामी की जय। मात का उपसंहार किया गया है, संपूर्ण कथा का एक बार स्मरण किया गया है। और भागवत जी के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय में अंतिम में भगवान सुखदेव श्री वेद व्यास कहते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवस्व नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तं नमामि हरिं परम परम। जिनके नाम लेने मात्र से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रणामो दुख शमनः तं नमामि हरिं परम परम। और जिनको प्रणाम करने से सभी प्रकार का दुख दूर हो जाता है, ऐसे भगवान हरि के चरणों में हम आप सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, सुखदेव बाबा की, वेद व्यास भगवान की, नारद बाबा की, भक्ति महारानी की, श्री हरिभजन दास जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, श्री मौनी बाबा की, सती मैया की, सिहोल गांव के श्रोता भगवान के, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हर हर महादेव। माने को यही विश्राम। आज यह कथा पूरी होती है। इन 7 दिन की कथा में आप सबने जो भी सुना और आपको जो भी अच्छा लगा हो हृदय में धारण करके रखिएगा। इस क्षेत्र में अभी तो हमारी कथा नहीं है, नजदीक में 30 बहेरी के पास गौरा मजरगाही है, वहां 22 अप्रैल से यज्ञ है, महारुद्र यज्ञ। उस यज्ञ में हमारी कथा होगी, राम कथा। यदि आप लोग चाहें तो वहां भी आइएगा, बहुत अधिक दूर भी नहीं है। 22 अप्रैल से हमारी कथा होगी और उसके बाद 30 अप्रैल से हमारी कथा धेरुख में है। और 25 मई से, जिस दिन हमारा सौभाग्य से भगवत कृपा से हम अपना जन्मदिन भी मनाते हैं, उस दिन से 25 मई से हमारी कथा पोखराम में है। जिनको सुविधा हो, आने का मन हो तो जरूर आइएगा। और एक बात और, ऐसे तो यह जो कथा हो रही है पूज्य श्री हरिभजन दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में यह दिव्य उत्सव चलता है। जैसा कि कुछ सज्जनों ने बताया कि पहले यहाँ विशाल भंडारा हुआ करता था, लेकिन बाद में 2 साल से कथा होती है। ये अच्छी बात है, कथा होनी भी चाहिए। सार्वजनिक रूप से गांव में एक बार कथा अवश्य होनी चाहिए साल में। मैं आप सबसे, संपूर्ण समाज से, संपूर्ण सहयोगियों से एक विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ये क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक वर्ष कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, शिव पुराण की कथा हो, देवी भागवत की कथा हो, वाल्मीकि रामायण की कथा हो, जो भी कथा हो, लेकिन प्रत्येक वर्ष कथा होनी चाहिए। और इसके लिए काम करना होगा आप लोगों को, जैसा कि हमने निवेदन किया था कि 2, 4, 5, 10 लोग, खासकर नौजवान लोग, नौजवान भाई बंधु
जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं, गार्जियन बन करके आप मार्गदर्शन करिए, और जो नौजवान लोग हैं वो आगे होकर के इसमें लगी, जो वृद्ध लोग हैं उनके दिशा निर्देश में वो जैसा आदेश करे, जैसा दिखाए, तो वृद्ध लोगों को आगे करके, ऐसा नहीं कि वृद्ध लोगों को इग्नोर करके, जो वृद्ध हैं बुजुर्ग हैं उनको सम्मान करके, उनको आगे करके, उनके आशीर्वाद से ही नौजवान लोग आगे आए, और इस क्रम को निरंतर चलाते रहिए। यदा कदा हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी आपके साथ हैं, कथावाचक के रूप में भी और समाज के एक बालक के रूप में भी। यदि हमारी आवश्यकता कभी पड़ेगी तो हम पूरे समाज के संग हैं। और जिन महात्मा की पुण्य स्मृति में यह दिव्य कथा हुई है और होती रहेगी, उनके नाम पर एक दिन विशाल भंडारा प्रतिवर्ष होनी चाहिए। और खासकर उनके जो शिष्यगण हैं, उनका जो परिवारजन है, उनका ये विशेष दायित्व बनता है। कथा तो होती ही है, लेकिन एक दिन विशाल भंडारा भी होना चाहिए, जिसमें वैष्णव ब्राह्मण महात्मा साधु संत लोग प्रसाद पाए। अब की बार की विधि पहली बार थी, पहली बार हम आए हैं। यदि फिर कभी हमारा आना हुआ आपके गांव में, तो पहले से बहुत सारी बातों पर विचार करके बहुत बढ़िया तरीका से और जितना अच्छा हो सकता है हम सारा दिशा निर्देश करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि हमें इस बार भागवत कथा में कुछ कमियां महसूस हुई। उसका कारण यह नहीं कि आप लोगों में भाव नहीं है, भाव तो आप लोगों में बहुत अधिक है। जितना भाव भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता, निश्चित रूप से आप सबके ऊपर भगवान की कृपा है और इतना भाव है आप लोगों को। भाव में कमी नहीं है, पर कहीं कहीं ज्ञान के अभाव में कुछ नियमों का पालन नहीं हो पाता है। तो आने वाले समय में यदि हमारी आवश्यकता पड़ी आप लोगों को लगा कि व्यास जी से बात की जाए, तो हम जितना जानते हैं समझते हैं दिशा निर्देश करने का प्रयत्न करेंगे। चूंकि कुछ कमियां रही है, जिस कमियों को इस बार हम स्पष्ट तौर पर नहीं कहना चाहेंगे। और एक बात अभी स्मरण आया कि जितने लोग कलश यात्रा में भाग लिए थे, मुझे सुनने में आया कि वो लोग भोजन नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है। इस कलयुग में भोजन के बिना भजन नहीं हो सकता है। अब सभी लोग मौनी बाबा तो नहीं बन जाएंगे ना, और ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए कि शरीर बीमार पड़ जाए। प्रसाद पा सकते हैं। भागवत में लिखा है, भोजनम तो बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तो कथा विग्रह करो यदि। अब उपवास कर रहे हैं, बीमार पड़ जाएंगे, शरीर बीमार पड़ जाएगा तो क्या होगा, फिर भजन कैसे होगा। इसीलिए पहले शरीर स्वस्थ रहे ऐसा करिए। फल हो दूध हो, लेकिन लेना चाहिए, बिना आहार का नहीं रहना चाहिए। ऐसे आपकी जैसी श्रद्धा, मैं इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। और दूसरी बात, हनुमान जी का स्पर्श जो है माताएं बहन न करें, और उनके ऊपर जल ना दे। जल देने के लिए भगवान शिव का मंदिर है, शिव के मंदिर में जलाभिषेक करें। और काली मैया का मंदिर है, हमें सुनने में आया, उनके ऊपर भी जल ना दे। दूर से ही तो जो भी चढ़ाना हो, फूल बेलपत्र जो भी चढ़ाना हो, दूर से ही दे करके प्रणाम कर लेना चाहिए। बाहर में रख दिया प्रसाद, वहीं से भोग लगा दीजिए, लेकिन हनुमान जी को ना स्पर्श करना है ना जल देना। दूर से ही आप प्रणाम करें, दूर से ही उनकी पूजा करिए। इन 7 दिन की कथा में हमने एक बात निवेदन किया कि 108 बार भगवान का नाम सबको लेना है। हमारे चले जाने के बाद भी हमारी बातों को नहीं भूलना है। हम तो मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, बात मानो या ना मानो खुशी आपकी। हम तो भैया मुसाफिर बन के आए। आज हम जा रहे थे इधर से, तो जहाँ हमारा स्कूल था पहले, मैंने देखा, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। वहाँ का सारा वातावरण, दृश्य सब कुछ बदल सा गया है। लेकिन बचपन की बहुत सारी बातें याद आई। आपके गांव के इस स्कूल तक जो मध्य विद्यालय है, वहां तक हम कभी कभी आते थे अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए।
तो मैंने पहले दिन भी ये निवेदन किया था कि इस गांव के साथ हमारे गांव का हमारा पुराना संबंध है, यह संबंध स्थापित हो, संबंध रहे, बना रहे। यह संबंध हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा आपका जो दिव्य संबंध है, यह संबंध कभी समाप्त ना हो। हमारे आपके बीच का जो प्रेम है, यह प्रेम हमारा आपका बना रहे। 108 बार सभी लोगों को, चाहे वो बच्चे हो, वृद्ध हो, लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जब समय मिले 108 बार निश्चित रूप से भगवान का नाम लेना है। सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4, सीताराम, और यदि गिनती नहीं आती है तो कम से कम 5 मिनट सीताराम 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 करके जपना है। माता पिता को रोज प्रणाम करना है, गुरुजनों को प्रणाम करना है। कोई वैष्णव मिले तो उनको प्रणाम करिए, संत भगवान मिले तो उनको प्रणाम करिए। द्वार पर कोई याचक आ जाए, मांगने वाला, तो उसे ऐसे विदा नहीं करिएगा। भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दे करके विदा करिएगा। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कितना कहें, बस इतना कहेंगे कि भगवान में लगे रहिए, भगवान का खूब भजन करिए। हमारे साथ बेंजो पर श्री उमेश जी हैं, तबला पर विष्णु जी हैं, ऑर्गन पर लाखो जी, और आचार्य पद पर श्री रोहित जी, और हमारे 2 छोटे छोटे बालक जो हर तरह का सेवा करते हैं, चाहे वो पूजा का हो, कथा में हो, आरती में हो, हमारी सेवा की बात हो, हमारे भोजन बनाने का बात हो, सभी लोगों को। और रविंद्र साउंड जिन्होंने हमारी आवाज को आप लोगों के कान तक पहुंचाया है, उन सबको, और हमारे कैमरा वाले भैया जिन्होंने हमारी कथा को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे श्रोता भगवान तक पहुंचाया है, इनको भी। और इस कथा में जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं हर किसी का नाम तो नहीं जानता, और नाम लेना मैं उचित भी नहीं समझूंगा, चूंकि ये सामाजिक कार्य है। सामाजिक है तो इसमें समाज के एक एक व्यक्ति का सहयोग है, चाहे वो 1 रुपये का सहयोग हो, 1 लाख का सहयोग हो, किसी का शरीर से सहयोग हो, किसी का मन से सहयोग हो, हर किसी का सहयोग है, चाहे श्रोता के रूप में हो, जैसे भी जिस भी रूप में हो। तो इसलिए मैं पूरे समाज को, और खासकर उन नौजवान भाइयों को जिन्होंने दिन रात जग करके, मेहनत करके, 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके, लोगों से मांग करके, बुद्धि लगा करके, दिन रात मेहनत करके इस कथा को सफल बनाने का प्रयास किया है, सभी लोगों को, हमारे कलाकार वृंदों को, इस समाज को और इस कमेटी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय। कथा के अंत में दक्षिणा दी जाती है, और दक्षिणा के रूप में आप सबसे हम यही मांगेंगे कि भगवान का नाम खूब लीजिएगा। यदि आप लोगों को सच में हमसे प्रेम है, हमको अपना मानते हैं, तो बस इतना कहेंगे, भगवान का खूब नाम लीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। अगल बगल में कहीं कथा हो तो कथा सुनने के लिए जरूर जाइए, रामचरितमानस का पाठ करिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, सनातन धर्म से जोड़िए, गीता पढ़ना सिखाइए, रामचरितमानस पढ़ना सिखाइए। आप देखते हैं परड़ी आपके बगल में है, प्रत्येक वर्ष रामचरितमानस का नवान्न पारायण पाठ होता है, महात्मा आते हैं, कथा होती है, बड़ा आनंद आता है। मैं चाहता हूं कि आपके गांव में भी वैसा होना चाहिए, आपके गांव में भी रामचरितमानस का पाठ हो, और दिन में रामचरितमानस का पाठ हो, और उस पाठ में हमारी बहनें, हमारे भाई, जो खासकर मैं नौजवान को ज्यादा कहता हूं, क्योंकि नौजवान को भक्ति से जोड़ने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। यदि भगवान की कृपा रही और अगले साल पुनः ऐसा संयोग मेरे द्वारा लगा और आप लोगों ने मुझे स्मरण किया, तो मैं निवेदन करूंगा कि अगले वर्ष यदि कथा करनी हो तो राम कथा होनी चाहिए, और उस राम कथा में धन थोड़ा अधिक खर्च अवश्य होगा, क्योंकि दिन में रामचरितमानस का पाठ होगा और शाम को कथा होगी।
यदि आप लोग सक्षम हो, भगवान की कृपा हो, भगवान ने चाहा, पूज्य महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो अगले वर्ष यदि आप लोगों ने चाहा तो राम कथा होनी चाहिए। कथावाचक चाहे कोई भी हो, लेकिन राम कथा होनी चाहिए, हमारा निवेदन है। चूंकि अयोध्या में उनका देह पूरा हुआ जैसा कि मुझे ज्ञात है, और अयोध्या राम जी की भूमि है, राम कथा के बड़े स्नेही संत थे वो, जैसा मैंने सुना है। वाणी को यहीं विश्राम देते हैं, हमारे यहाँ का नियम है कथा के विश्राम में विदाई गीत हो, अंतिम गीत गा करके हम वाणी को विश्राम देंगे, और उसके बाद सभी लोग भगवान की आरती करेंगे। आरती के बाद महाप्रसाद, और कल दिन में 9 बजे हवन कार्यक्रम होगा। आइए एकटा गीत हम गबै छी, एके बाद भगवान के आरती हेतै। सोन भवन के में जाए छी हे बेटी, अयोध्या में बजत बधाई है, सोन भवन के जाए छी हे बेटी, अयोध्या में बजत बधाई है, सोन भवन के जाए छी हे बेटी, अयोध्या में बजत बधाई है, सोन भवन के जाए छी हरियर गोबर अंगना निपाओल गजमोती अहि पान देल हे, आहे हरियर गोबर अंगना निपाओल गजमोती अहि पान सोन भवन के जाए छी हे बेटी, सोन भवन के जाए छी हे बेटी, अयोध्या में बजत बधाई है, सोन भवन के जाए छी हे बेटी, अंगना में बोली बोली अम्मा जे कानती जनक जी भेला उदास है, आहे अंगना में बोली बोली अम्मा जी कानत जनक जी भेला उदास है,
जाए छी हे बेटी अयोध्या में बाजत बधाई है सोन भवन के जय हे बेटी अयोध्या में बाजत बधाई है सोन भवन के जय हे बेटी भनई विद्यापति सुनो हे सुने ना सब बेटी सासुर जाए आहे भनई विद्यापति सुनो हे सुने ना सब बेटी सासुर जाए आहे भनई विद्यापति सुनो हे सुने ना सब बेटी सासुर जाए आहे भनई विद्यापति सुनो है सुनना सब बेटी सासुर जाए सोन भवन के न जाए छी हे बेटी अयोध्या में बजत बधाई है सोन भवन के जाए छी हे बेटी अयोध्या में बजत बधाई है सोन भवन के जाए छी हे बेटी सोन भवन के जाए छी हे बेटी जिनका दक्षिणा चढ़ेबाक हुए या प्रणाम करक हुए तो बारी बारी से ओना हम नीचा जे उतरबै तो हम रुकबै त अहाँ सब बेसी मंच पर भीड़ भाड़ नहीं करी हम नीचा उतरबै रुकबै बारी बारी से अहाँ सब प्रणाम कऽ ले ठीक छै लास्ट में आओ भगवान के आरती हमरा लोकन करी अरे माइक बौआ हम एबे करबे एखने एबे करबे नीचा उतरबे करबे करबै अहाँ करबै उ वाला से लाउ न तऽ कखन जल्दी लाओ माता जी अहाँ सब 2 मिनट के लिए लाओ और बैठ जाओ कने बैठ जाओ आज्ञाकारी छी अहाँ सब जे जते जल्दी बैठते ओ ओते जल्दी भगवान के है देखियो जल्दी है देखियो अहूँ सब बैठ जाओ सरोज जी आओ अरे
जाइ छी तो जाइ छी प्राण लेने जाइ छी हे यो प्रिय पाहुन हमर जान नहीं महादेव के ने अथी के थे याद 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 बस याद रह जाता हमरा सबके बीच में लाखों जी छथि जे बड़ सुंदर गबै छथि एकटा गीत हिनका से हमरा सुना के मोन भ गेल सरोज जी कहाँ गेला अहाँ आबियो न ऊपर सब गोटा के उतारल जाए और आई महाराज जी रुकथिन जिनका किनको दक्षिणा अहाँ सब धरफरा के रहल छियै हम आबै छी नीचा आयब अहाँ सबके लग में आयब एखन तऽ अहाँ सबके देखियो नहीं पाबै छी आ ओतऽ आयब तऽ हम देखब अहाँ सबके बातो करब आबै छी हम आबै छी हम नीचा एबै रुकबै बैसबै कोनो धरफरी नहीं छै अहाँ सबके छोड़ के नहीं जायब एखन काल्हि जायब ये क्या कर रहे हैं अब जो आ गया उनको तो प्रणाम करने दो ऐसे हाथ लेके खड़ा रहे मुंह रखा देंगे कहीं पे हाँ सुनो ना यो की प्रोग्राम है प्रोग्राम तो ककरो सम्मानो सब करबा ककरा और अहाँ जे कहलिए नवयुवक सबके हाँ नवयुवक सबके जे भी विचार को गुरु है जल्दी कहूँ जल्दी 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 माइक लिया माइक लिया जे गांव के हाँ हाँ अरे गांव के जे गणमान लोग सब जिनका बजेबे बजाबियो ना पहले माला पाग चादर सब कहाँ है माला देखियो ना माला 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 देखियो और एकटा गीत जे छै लाखो जी हम सब सुनै छी याद 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 बस याद रह जाती है बस 2 लाइन के कैमरा उनके तरफ घुमा दीजिए तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती के जान दे के दीवानगी नहीं जाती न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा जहाँ से लौट के कोई सदा नहीं आती हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है बेकरारी बनके हमें तड़पाती है याद 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 बस याद रह जाती है याद याद
याद याद बस याद रह गए जाती है हो तेरी याद हो तेरी याद 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 बस याद रह गए जाती है याद 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 बस याद रह गए जाती है तू गई छोड़ के कहानी अब तेरे बिन जिया न जाए अब तेरे बिन रहा न जाए दर्द से टूटती मेरी सांसें अब तो तन्हा जिया न जाए दर्दी सांसें अब तो तन्हा जिया न जाए आजा आजा मेरी वफा तुम्हें बुलाती है बेकरारी बनके हमें तड़पाती है हाय याद 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 बस याद रह गए जाती है याद 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 बस याद रह गए जाती है हो तेरी याद हो तेरी याद 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 बस याद रह गए जाती है याद 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 बस याद रह गए जाती याद 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 बस याद रह जाती है याद 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 बस याद रह जाती है खूब जोरदार तालियां से बजाबियो लाखों जी के लेल आ काल्हि से हमरा संगे छथि तो ओहिठाम जे छै और भजन सुनीता अहाँ सबके जते गोटे मोबाइल रखने हैं यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए श्रवण दास जी महाराज के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है सब जुड़ जाए आओ सब गोटे खराब हो जाए अपना अपना स्थान पर भगवान के आरती और एक बात और सुनू जे काल्हि जे छै 9 बजे दिन में हवन प्रारंभ भ जेते ओहि समय में हम एठाम रहबै किछ गोटे के मंत्र लेबा के छन तो जिनका मंत्र लेबा के काल्हि दिन में 9 बजे जे छै एठाम आबि जाए ध्यान से सुनल जाओ जिनका मंत्र लेबा के चाहे वैष्णवा मंत्र हो चाहे भगवती मंत्र हो जिनका मंत्र लेबा के हुए काल्हि 9 बजे दिन में एठाम आबि जाए काल्हि हवन से होथिन और किछ समाज के हमरा समाज के जे लोग छथि किछ नौजवान भाई बंधु सब छथि जे एहिमे दिन रात लागि के जे छै एक कार्यक्रम के पूरा केलखिन है उनका सम्मानित सेहो कैल जेतैन हमरा गांव के जे सम्मानित लोग सब छथि उनका सम्मानित कैल जेतैन आओ भगवान के आरती सब गोटे गाबी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सांची गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरने, ये दुख करनी ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मीरा के नटवर श्याम यही, मेरा नटवर श्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारते। सीताराम एक, सीताराम दो, सीताराम तीन, सीताराम चार, सीताराम छः, सीताराम सात, सीताराम आठ, सीताराम नौ, सीताराम 10, सीताराम 11, सीताराम 12, सीताराम 13, सीताराम 14, सीताराम 15, सीताराम 16, सीताराम 17, सीताराम 18, सीताराम 19, सीताराम 20, सीताराम 21, सीताराम 22, सीताराम 23, सीताराम 24, सीताराम 25, सीताराम 26, सीताराम जय सीताराम, सीताराम मनते सीताराम दे, सीताराम मनते सीताराम, सीताराम कहते सीताराम जोते सीताराम कहते सीताराम, सीताराम कहते सीताराम वर, सीताराम 40 सीताराम 4, सीताराम 41 सीताराम प्रिया, सीताराम 43 सीताराम 44, सीताराम 45 सीताराम 46, सीताराम 43 सीताराम 48, सीताराम 49, सीताराम 50, सीताराम 51, सीताराम 52, सीताराम 53, सीताराम 54, सीताराम 55, सीताराम 56, सीताराम 57, सीताराम 58, सीताराम 59, सीताराम 60, सीताराम 61, सीताराम 62, सीताराम 63, सीताराम 64, सीताराम 65, सीताराम 66, सीताराम 67, सीताराम 68, सीताराम 69, सीताराम 70, सीताराम 71, सीताराम 72, सीताराम 73, सीताराम 74, सीताराम 75, सीताराम 76, सीताराम 77, सीताराम 78, सीताराम 79, सीताराम 80, सीताराम 81, सीताराम 82, सीताराम 83, सीताराम 84, सीताराम 85, सीताराम 86, सीताराम 87, सीताराम 88, सीताराम 89, सीताराम 90, सीताराम 91, सीताराम 92, सीताराम 93, सीताराम 94, सीताराम 95, सीताराम 96, सीताराम 97, सीताराम 98, सीताराम 99, सीताराम 100, सीताराम 101, सीताराम 102, सीताराम 103, सीताराम 104, सीताराम 105, सीताराम 106, सीताराम 107, सीताराम 108 विदायक और हरि बोल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, सिद्धेश्वरनाथ महादेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय, श्री हरिभजन दास जी महाराज की जय, सिहोल बस्ती की जय, श्री मौनी बाबा की जय, शब संत भगवान की जय, श्रोता भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम, राधे राधे, शुभ रात्रि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब गोटे प्रसन्न रहो, खुश रहो और भगवान के चरण में यहाँ सबके प्रेम हुए, यह शुभकामना हमारे। जय श्री राम, राधे राधे। सब गोटा प्रेम से कहे राधे राधे।